देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज फॉर्मेशन एंड जो रे डायग्राम है उसे अच्छे से समझा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे, दैट इज फॉर मिरर एंड लेंस। ओके, तो साथ में क्यों किया, क्योंकि मतलब कंपेयर करके आप अच्छे से बेहतर याद रख सकते हो। ठीक है, सो कंपैरिजन करके पढ़ने से अच्छा रहेंगे। तो अभी देखो ये जो साइन कन्वेंशन है इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली सिंपल है। इसका मीनिंग क्या है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप ये जानते हो। अगर ये सेंटर है, यहाँ से अगर राइट जाओगे तो आप लिखोगे प्लस में, अगर लेफ्ट आओगे तो माइनस में, ऊपर जाओगे तो प्लस में, नीचे आओगे तो माइनस में। सिंपल सी रूल है। सो अगर लेट्स कंसीडर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग मिरर को भी देख सकते हैं, तो देखेंगे मिरर को। यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग इमेजिन किया, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। सो इसको हम कहेंगे सेंटर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर फॉर दिस लेंस। ओके, जानते हो आप ये। अभी देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑलवेज हम लोग इसको फोकल लेंथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ये फोकल लेंथ है, लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्यों? क्योंकि ये जो फोकस है ये नंबर 1 सरफेस के लिए फोकस है। ये नंबर 1 क्यों है? क्योंकि अगर लाइट रे ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे ना, सो लाइट रे इंसिडेंट रे यहाँ से आया तो यहाँ पे हिट किया, तो पहले इसको हिट किया, सो बिकॉज ऑफ दैट इसको हमने कहा नंबर 1 सरफेस। ठीक है, सो नंबर 1 सरफेस के लिए जो फोकस होंगे ये होंगे। सो इसके लिए ये नंबर 2 सरफेस है, इसके लिए ये फोकस है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फोकस। ठीक है, सो बेसिकली हम कह सकते हैं दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द फोकल लेंथ। अभी इस फोकल लेंथ को मेजर कहाँ से करेंगे? ऑलवेज याद रखना, हम लोग मेजर करेंगे लेंस की सेंटर से। ठीक है, यानी अगर मिरर लेंगे तो मिरर से, और लेंस लेंगे तो लेंस से हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, सो फोकस से यहाँ तक मेजर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, और यहाँ से मेजर करेंगे मतलब यहाँ से राइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगर राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमें लिखना होगा प्लस में, तो इस केस में फोकल लेंथ होंगे प्लस में। अभी कॉन्केव लेंस के लिए क्या होंगे उसको भी देख लेते हैं साथ में। यह है कॉन्केव लेंस, और यहाँ पे दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस, यहाँ पे दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर। इस केस में प्रिंसिपल फोकस कौन सी होंगे? ये होंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह से लाइट रे आएंगे, इसको हिट करेंगे पहले, मतलब ये नंबर 1 सरफेस है। सो इस सरफेस के लिए जो फोकल फोकस होंगे ये होंगे। ठीक है, सो इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द सेकंड सरफेस, फॉर दिस सरफेस दिस इज द फोकस, सो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फोकस। ओके, सो ये है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होंगे इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ, यानी एफ लिखेंगे। ठीक है, और जो ये एफ है इस एफ को हम लिखेंगे माइनस में। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से हम लोग लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे। अगर लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे तो हम बोलेंगे माइनस में, क्योंकि हम जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेफ्ट की तरफ आएंगे तो माइनस में। ओके, फिर अगर यहाँ पे लेट्स कंसीडर एक ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी यू से डिनोट करेंगे, और इस यू को माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये, सो लेफ्ट की तरफ मेजर करने पर यहाँ पे माइनस लिखना होगा। ओके, लेट्स कंसीडर अगर एक इमेज फॉर्म हुआ इस जगह पे। ठीक है, और इस केस में इमेज की जो डिस्टेंस होंगे उसे हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, है ना। सो दिस इज द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे फी लेटर से, और फी के आगे यहाँ पे लिखेंगे माइनस, नहीं क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे ना इमेज को, सो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होंगे यहाँ से मेजर करेंगे, तो राइट जा रहे हैं, तो राइट जा रहे हैं मतलब प्लस में लिखना होगा। ठीक है, इजी है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होंगे इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और इसको भी माइनस में लिखेंगे। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं हर एक केस में कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इन माइनस। ओके, सो इस केस में लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हुआ। सो इमेज की जो डिस्टेंस होंगे इसे कहेंगे हम लोग इमेज की डिस्टेंस, और इस इमेज डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे प्लस फी, नहीं क्या लिखेंगे? माइनस फी। क्यों माइनस फी? क्योंकि हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे ना, लेंस से, यानी लेंस की सेंटर से ऑब्जेक्ट इमेज को मेजर करेंगे यहाँ तक। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द इमेज डिस्टेंस, लेफ्ट की तरफ आया, बिकॉज ऑफ दैट हमें माइनस लिखना होगा। ठीक है, इजी है। और यहाँ पे फोकल लेंथ को माइनस में लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेफ्ट की तरफ मेजर किया, तो लेफ्ट ऑलवेज हम लोग लेंस से मेजर करेंगे, लेंस से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो प्लस। इजी है। और इसी यही जो कॉन्सेप्ट है इसी को 2 लाइन में लिख के रखा है एनसीईआरटी बुक में, आप लोग देख सकते हो। पहला लाइन क्या है कि इफ वी measure in the direction of incident ray
देन इट इज नेगेटिव। ओके, नहीं क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अगर हम लोग इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हम इसे लिखेंगे पॉजिटिव। क्यों, देखो इस केस में ये ऑब्जेक्ट है, सो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, रे डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये है कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना, ये है सेंटर, लेट्स से दिस इज द फोकस, यहाँ पे दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर। ओके, तो हमें क्या करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट विल मूव थ्रू फोकस, इस तरह से मूव करेंगे। ओके, सो दिस इज द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, सो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, सेंटर के थ्रू जाएंगे तो इट विल नॉट बेंड। ठीक है, सो ये सीधा स्ट्रेट बाईपास होंगे। ओके, सो इस जगह पे मीट करेंगे और यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होंगे। फाइन, इस केस में देखो हम लोगों ने क्या किया, ये है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो मेजर किया, कहाँ से किया, ऑलवेज लेंस की सेंटर से, है ना। सो यहाँ से हम लोगों को लेफ्ट की तरफ आना होगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो लेफ्ट आएंगे तो हमें माइनस लेना होगा। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो इसको जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो मेजर कर रहे हैं, कहाँ से, इस डायरेक्शन में ऐसे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। वही लिखा मैंने, इफ वी मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये तो इन सेम डायरेक्शन की हुआ। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन की लिखे, हम लिख सकते हैं इफ वी मेजर, सेम सेंटेंस, मेजर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे देन इट इज नेगेटिव। ओके, इट इज नेगेटिव लिख दो। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो हम लोग मेजर कर रहे हैं इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया। सो सिमिलरली यहाँ पे दिस इज द ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इमेज, सो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ। सो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होंगे इसको हम बोलेंगे इमेज की डिस्टेंस, यानी फी बोलेंगे, और इसको लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ से सेंटर से हम लोग राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना। तो अगर इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंसिडेंट डायरेक्शन की सेम डायरेक्शन में मेजर करें तो हम उसे लिखेंगे प्लस में। वही सेंटेंस ये है। तो एनसीईआरटी बुक में सीधा ये लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करके समझा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है ना। 1-2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आराम से कर सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को किस तरह की क्वेश्चन देंगे उसको भी देख लो। यहाँ पे देखो, लेट्स कंसीडर आपको एग्जाम में कुछ दिया, मतलब एक क्वेश्चन, वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया कि m की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझोगे, वहाँ पे आप लोगों को पूछेंगे कि m की वैल्यू -2 है, और पूछेंगे लेंस बोलो कॉन्केव होंगे या कॉन्वेक्स होंगे, मिरर बोलो कॉन्केव होंगे कॉन्वेक्स होंगे, तो उसे आप लोगों को फाइंड आउट करना है इसकी मदद से। कभी कभी क्या बोलेंगे कि इस तरह से दे दिया, और बोलेंगे कि जो इमेज फॉर्म होंगे वो रियल होंगे वर्चुअल होंगे, उसे भी फाइंड आउट करने देंगे। ठीक है, तो किस तरह से आप लोग यहाँ से, ये जो टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा, यहाँ से आप लोग किस तरह से इसे आप समझ पाओगे उसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो m की वैल्यू -2 लिखा, इसका मीनिंग क्या है, m की वैल्यू सिंपल सी बात नेगेटिव में है, और m की वैल्यू >1 है। 2 मतलब m की वैल्यू >1 है, यानी आप बोलोगे जो इमेज होंगे उस इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होंगे। ठीक है, सो इस केस में देखना, हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देकर रखा, यहाँ से हमने 2 चीज़ निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर की केस के लिए, अगर मिरर की मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में है, अभी समझेंगे हम इसे, ये कहाँ से है, कैसे है, डायग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे इसे अच्छे से, लेकिन अभी जो पॉइंट है क्यों चाहिए ये उसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सो m की वैल्यू नेगेटिव में है, m की वैल्यू नेगेटिव में है, और m की वैल्यू >1 है, m की वैल्यू >1 है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज द रियल इमेज, ये मिरर के लिए। ठीक है, सो और जो मिरर होंगे, कौन सी मिरर होंगे, कॉन्केव मिरर। ठीक है, और इस केस में अगर देखें, लेंस की केस में भी ऐसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं m की वैल्यू नेगेटिव में है ना, और m की वैल्यू >1 है, तो इसका मतलब कौन सी लेंस होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होंगे, और जो इमेज होंगे दैट इमेज विल बी ए रियल इमेज। ठीक है, इजी है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर लेट्स कंसीडर इस तरह से दे दिया, m की वैल्यू हमें देकर रखा प्लस में, दैट इज +½ ओके, इससे आप क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज m इज इन पॉजिटिव और m की वैल्यू <1 है, हाफ मतलब <1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो m इज <1, m इज <1 है ना। फिर आप बोलोगे m इज अगर <1 है और m की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस होंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो इमेज जो फॉर्म होंगे दैट इज
वर्चुअल इमेज। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिख दी, यहाँ पे कॉन्वेक्स होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था कॉन्वेक्स, इसको करेक्ट कर लेना। और यहाँ पे होंगे कॉन्केव, क्यों होंगे कैसे होंगे उसको हम लोग देखेंगे अभी। ओके तो यहाँ पे होंगे कॉन्केव, यहाँ पे कॉन्वेक्स। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं अगर m की वैल्यू पॉजिटिव में है, m की वैल्यू लेस देन 1 है, m की वैल्यू पॉजिटिव, m की वैल्यू लेस देन 1, तो उस केस में जो लेंस होंगे दैट इज ए कॉन्केव लेंस, और वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो इमेज होंगे दैट विल बी वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे कब क्यों होंगे, वो सब चीज़ें हम लोग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देख लेते हैं। ओके पहले मिरर के लिए देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जो इमेज लेंस के लिए वो देखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग नोट करके रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आपके लिए हर एक न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो। तो पहले हम लोग मिरर के लिए देख लेते हैं, है ना। सो मिरर की केस में क्या है कि पहला जो डायग्राम है इसमें m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको भी यहाँ पे लिखना होगा ना, कि जो मिरर की केस था, मिरर की केस के लिए जो फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू क्या था, 1/v प्लस 1/u, ये था मिरर के लिए फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या था कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक था मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला मिरर के लिए दैट इज -v/u, ये था एक फॉर्मूला, ठीक है। सो इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग इस लिस्ट को देख सकते हैं। सो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या है कि जो इमेज होंगे दैट इमेज विल बी एनलार्ज्ड, ओके, मतलब इमेज बड़ा होंगे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो पहला जो केस है इसमें हम लोग देख सकते हैं m की वैल्यू नेगेटिव और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और v की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हम समझेंगे कि जो इमेज होंगे दैट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे मैग्नीफाई होंगे, मैग्निफिकेशन होंगे। सो कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर ये है, ठीक है, इसको हमने ड्रॉ किया, दिस इज द कॉन्केव मिरर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस, ओके। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ओके, इन बिटवीन C एंड F, तो उस केस में क्या होंगे, एक इमेज फॉर्म होंगे कहाँ पे, उसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा। सो ये रे लिया हमने व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ इट विल मूव रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस, इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होंगे। सो नेक्स्ट रे लेट्स से एक हमने थ्रू फोकस लिया, इस तरह से थ्रू फोकस इस रे को लिया, ठीक है। सो यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे एज पर रूल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं, इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होंगे। अब लोग स्केल लेके अच्छे से ड्रॉ करना। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, इमेज इस जगह पे फॉर्म होंगे, और जो ये इमेज होंगे दिस इमेज विल बी मैग्नीफाइड, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट से लार्जर होंगे इमेज की साइज। और ये जो इमेज है दैट इज अ रियल इमेज, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे एक स्क्रीन रखेंगे तो उसको यहाँ पे स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। और जो इमेज है दिस इज इन्वर्टेड, जानते हो, सिंपल सी चीज है। अभी इस केस में लेट्स कंसीडर यहाँ पे जो डिस्टेंस होंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसको हम लोग कह सकते हैं यू, है ना, यानी ये ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। कहाँ से मेजर करेंगे, ऑलवेज ये क्या है, ये पुल है, तो मिरर से मेजर करेंगे, यानी मिरर की पुल से लेफ्ट आना होगा, ठीक है। अभी हम मालूम है कॉन्सेप्ट, अगर लेफ्ट आएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो प्लस। सो यहाँ से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे यहाँ तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। सो बेसिकली हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू के आगे माइनस। लेट्स कंसीडर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये देके रखा क्वेश्चन में 20, ओके, ऐसे ही मान लिया हमने 20 देके रखा सेंटीमीटर, है ना। सो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा -20, क्यों, क्योंकि हम लोग इस 20 को मेजर कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट आ रहे हैं, ठीक है। सो लेफ्ट आएंगे तो माइनस, कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, है ना, ये है इमेज, तो इमेज डिस्टेंस को लिखेंगे भी। लेट्स कंसीडर इमेज डिस्टेंस की वैल्यू देके रखा 40, ओके। सो 40 यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, यानी लेफ्ट आएंगे, सो लेफ्ट आने से हमें यहाँ पे माइनस लिखना होगा, ओके। सो इस केस में अगर हम मैग्निफिकेशन लिखे और यहाँ पे फी का वैल्यू किस में आया, सो यहाँ पे आया फी का वैल्यू माइनस में, ओके। मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है, -v/u। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फी मतलब -40, और जो u है, u का वैल्यू कितना है, -20 है। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, एक माइनस रह जाएंगे, तो हम लिखेंगे m की वैल्यू -2। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है m की वैल्यू नेगेटिव में आया, है ना, और हम बोलेंगे m की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 1, ओके। 2 मतलब m की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे अभी डायग्राम में देखो m की वैल्यू नेगेटिव में आया और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया, तो लेंस मिरर कौन सी होंगे, कॉन्केव मिरर होंगे, ठीक है। सो ये मिरर कौन सी है, कॉन्केव मिरर है। और यहाँ पे m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्निफिकेशन हुआ, यानी जो इमेज होंगे दैट विल बी लार्जर
इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि जो इमेज है ये बड़ा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। फिर फी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। यहाँ पे आपने देखा फी की वैल्यू नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द रियल इमेज, यानी ये इमेज डॉटेड लाइन से फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। ये था पहला केस। अब फिर सेकंड केस को देख लेते हैं, जहाँ पे m की वैल्यू नेगेटिव में होंगे लेकिन m की वैल्यू लेस देन 1 होंगे, ठीक है। आप लोग भी ड्रॉ करते जाना डायग्राम मेरे साथ साथ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये कहीं पे नहीं मिलेंगे, गूगल में या कहीं पे इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, आप लोग यहाँ पे अच्छे से नोट करके रखना चीज़ों को, ठीक है। सो इस केस में ये जो हमने सेंटर एंड फोकस लिखा, अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे बियॉन्ड सी, ठीक है, अभी क्या होंगे देखना, बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इस केस में ये होंगे इंसिडेंट रे, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस, इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे। नेक्स्ट रे हम लोग फोकस की थ्रू लेंगे इस तरह से, है ना, तो अभी यहाँ पे हिट करेंगे फिर ये रिफ्लेक्ट करेंगे इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो यहाँ पे मीट किया ना, सो इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे और ये जो इमेज है दैट विल बी डिमिनिश्ड इन साइज, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट की साइज होंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे u, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और इसका वैल्यू लेट्स से 40 दे के रखा, या तो 20 भी मान सकते हो, कोई भी मान लो, ठीक है। 40 दे के रखा इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। जो ये जो डिस्टेंस होंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग पोल से मेजर करेंगे, यानी मिरर से लेफ्ट आएंगे, तो लेफ्ट आने से हमें लिखना होगा माइनस में, ठीक है। सो लेफ्ट क्यों है, क्योंकि ऑलवेज हम लोग मेजर करते हैं कहाँ से, मिरर से मेजर करेंगे, यानी लेंस से मेजर करेंगे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ मेजर नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे। सो बेसिकली लेफ्ट आएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो प्लस, सिंपल है। तो इस केस में ये है इमेज, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे v, और v का वैल्यू लेट्स से दैट इज 20। ओके, अभी ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं v का वैल्यू, u का वैल्यू। सो इस केस में ये जो v का वैल्यू होंगे ये माइनस में होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे v का वैल्यू, तो माइनस में आ गया। सो यहाँ से हम लोग डिकोड कर सकते हैं v का वैल्यू माइनस में है, और जो मैग्निफिकेशन होंगे दैट इज माइनस v बाई यू, ये फॉर्मूला है। तो अभी माइनस v मतलब कितना है, -20 है, और u मतलब -40 है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, एक माइनस रह जाएंगे, 20/40 इज 1/2 लिख सकते हैं। सो यहाँ से मैग्निफिकेशन से ये जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिला -1/2, यहाँ से हम लोग क्या डिकोड कर सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में है और मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, हाफ मतलब लेस देन 1 होंगे, है ना। सो यहाँ पे हमने ये डिकोड किया, और यहाँ पे हमने इस ये जो मिला वैल्यू, इससे हम लोगों ने दो चीज़ डिकोड किया। यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, तो कौन सी लेंस हुआ, कौन सी मिरर हुआ, कॉनकेव मिरर हुआ। फिर फी का वैल्यू नेगेटिव में है, फी का वैल्यू नेगेटिव में है, तो यहाँ पे देख सकते हो फी का वैल्यू नेगेटिव में है, तो इमेज कौन सी होंगे, रियल इमेज। इसका मतलब ये जो इमेज है दिस इज रियल इमेज, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे एक स्क्रीन रखोगे उस स्क्रीन पे इस इमेज को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली हम कहेंगे ये जो केस है ये केस इसके लिए है। इजी है, क्लियर। तो नेक्स्ट जो है वर्चुअल के लिए, उसको भी हम लोग साथ में देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव, उसके लिए जो कहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ कर दें। ओके, तो उसके लिए केस कौन सी बनेंगे, इस तरह से हमने लिया, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ओके, एंड दिस इज द पोल, और यहाँ पे ये फोकस होंगे और यहाँ पे सेंटर होंगे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सपोज यहाँ पे रखा इन बिटवीन एफ एंड पी, तो उस केस में क्या होंगे, हम लोग इस तरह से एक रे लेंगे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो एज पर रूल इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस, इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे। फिर इसको स्ट्रेट ड्रॉ करना आप लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट रे कौन सी लेंगे, एक सपोज पोल पे लिया है ना, उस केस में ये रिफ्लेक्ट होंगे ना, इस तरह से बाउंस बैक होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। तो अभी क्या ये दोनों लाइट रे इस साइड पे मीट कर सकते हैं, नहीं कर सकता, ये दोनों डाइवर्स हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, ऐसे फैलता जा रहे हैं, तो बेसिकली डाइवर्स हो रहे हैं, तो ये दोनों इस साइड में मीट नहीं कर सकता। तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे कहीं पे दोनों मीट करेंगे, तो बेसिकली इसको हमने इमेजिन किया, बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होंगे वो भी डॉटेड इमेज फॉर्म होंगे, है कि नहीं, और यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होंगे ये सीधा होंगे यानी इरेक्ट होंगे, लेकिन ये डॉटेड इमेज है, डॉटेड मतलब अब इसे कैप्चर नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे एक स्क्रीन रखोगे उस स्क्रीन पे ये इमेज दिखाई नहीं देगा, यानी आप बोलोगे कि ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है, जैसे आप घर पे जो मिरर देखते हो वहाँ पे वर्चुअल इमेज है, उसको आप लोग स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। सो सिमिलरली यहाँ पे ये जो इमेज है डॉटेड इमेज, यानी दिस इज ए वर्चुअल इमेज। अब देख सकते हो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होंगे उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे
कि लेट्स कंसीडर ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस पोल से यानी मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसको हम कहेंगे u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हमने लिखा सपोज 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, क्यों, पोल से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज हर एक केस में माइनस में ही होंगे, ठीक है। और जो इमेज है यहाँ पे फॉर्म हुआ, सो इमेज को हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे यहाँ तक, और इमेज डिस्टेंस v का वैल्यू लेट्स से 20 दे के रखा, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे प्लस में, क्यों, क्योंकि पोल से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो राइट जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस। ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, ये सेंटर है, सो राइट जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, ओके। सो इस केस में अगर मैग्निफिकेशन चाहिए तो क्या लिखेंगे, और यहाँ पे देख सकते हो फी का वैल्यू किस में है, फी का वैल्यू प्लस में मिला हमें, और मैग्निफिकेशन को हम लिख सकते हैं माइनस फी बाई यू, ओके। सो माइनस फी मतलब क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, और यू मतलब माइनस 10 लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट होंगे, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट m इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10 इज 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस में आएंगे, है ना। सो इससे हम लोग क्या इंफॉर्मेशन डिकोड कर सकते हैं, नंबर 1 m की वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है, ये एक डिकोड किया, और लिख सकते हैं m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और m की वैल्यू पॉजिटिव में है ना, तो इसका मतलब एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमने देखा दिस इज ए कॉन्केव मिरर, ओके। और फी का वैल्यू पॉजिटिव में आया, तो फी का वैल्यू पॉजिटिव में आया, इसका मतलब कौन सी इमेज होंगे, वर्चुअल इमेज होंगे, क्लियर है। तो इस केस के लिए जो डायग्राम होंगे, इसके लिए ये डायग्राम होंगे, इसको आप लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अच्छे से इस टेबल के नीचे ही यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो केस है, ये वाला केस, उसको देख लेते हैं कि लेट्स कंसीडर, ये तो कॉन्वेक्स के केस होंगे, तो यहाँ पे दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ओके। यहाँ पे दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको कहेंगे हम लोग पोल, इसको हमने फोकस कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं, ओके। कॉन्वेक्स मिरर की केस में सिर्फ एक ही केस होंगे, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर जहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से देखा था, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। सो इस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा। अभी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहे हैं इस तरह से, सो ऐसा ये रिफ्लेक्ट होंगे कि ऐसा हमें लगेंगे कि ये फोकस से निकल रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा हमें फील होंगे कि ये फोकस से ऐसे निकल रहे हैं, ओके। इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होंगे। फिर नेक्स्ट रे डायग्राम, लेट्स से ये पोल है, तो पोल पे फॉल किया ये रे, तो इट विल रिफ्लेक्ट इन सच ए वे कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो अभी देखो ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये दोनों इस साइड पे कहीं पे मीट करेंगे, आंसर इज यस, नहीं करेंगे। तो इस साइड पे दोनों लाइट रे मीट नहीं कर सकते क्योंकि दे आर डाइवर्जिंग इस तरह से। सो हम लोग इमेजिन करेंगे यहाँ पे दोनों मीट करेंगे, और इस जगह पे जो मीट किया, यहाँ पे डॉटेड लाइन ने मीट किया, यानी यहाँ पे डॉटेड इमेज फॉर्म होंगे, यानी आप बोलोगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये इमेज सीधा होंगे, इरेक्ट बोल सकते हो। सो ये जो इमेज फॉर्म हुआ इट इज ए वर्चुअल इमेज, और इस केस में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होंगे इसको हम यू बोलेंगे। लेट्स से इसका वैल्यू 20 दे के रखा, और इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मेजर्ड इन माइनस, ओके। सो यहाँ पे ये इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होंगे इसको हम बोलेंगे इमेज की डिस्टेंस, और इमेज की डिस्टेंस लेट्स से 10 देकर रखा, और इसको हम लिखेंगे प्लस में, क्यों, क्योंकि पोल से हम लोग राइट की तरफ मेजर करेंगे, ठीक है, राइट जाएंगे तो प्लस, तो फी का वैल्यू लेट्स से +10 हमने लिख लिया। सो इस केस में जो फी का वैल्यू मिला वो हमें प्लस में मिला, और जो m का वैल्यू होंगे दैट इज माइनस फी बाई यू फॉर्मूला, तो माइनस फी मतलब कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और u मतलब -20 लिखेंगे, ओके। अभी यहाँ से हम लोग m की वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट विल बी प्लस और हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। सो इससे हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन डिकोड कर सकते हैं कि m की वैल्यू प्लस में है, और क्या बोल सकते हैं कि m की वैल्यू लेस देन 1 है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। m की वैल्यू हाफ मतलब m की वैल्यू लेस देन 1 है। सो इससे हम लोगों ने दो चीज़ डिकोड किया, एक इज m की वैल्यू प्लस में है, m की वैल्यू प्लस में है आप देख सकते हो, और m की वैल्यू लेस देन 1 है, m की वैल्यू लेस देन 1 है, तो मिरर कौन सी हुआ, कॉन्वेक्स मिरर हुई, ये आप देख पा रहे हो, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ओके। सो अगर आपको कोई एग्जाम में इस तरह से दे कि क्वेश्चन में कि m की वैल्यू प्लस हाफ है, तो आपको पूछा कि रियल होंगे वर्चुअल इमेज होंगे, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि वर्चुअल इमेज है। लेकिन m की वैल्यू प्लस केस के लिए यहाँ पे भी ये लेंस के लिए भी वर्चुअल है, तो इसको भी देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं ना। सो m की वैल्यू प्लस में है, m की वैल्यू लेस देन 1 है, तो m की वैल्यू प्लस में है, m की वैल्यू लेस देन 1, तो कौन सी मिरर हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। तो क्वेश्चन में अगर इस तरह से दे, लेट्स कंसीडर क्वेश्चन में आपको दिया कि m की वैल्यू
2 है। ओके, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि m की वैल्यू दैट ये मिरर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। सो m की वैल्यू नेगेटिव में है ऐसे समझेंगे, और क्या समझेंगे कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अगर सिर्फ ये दे के रखे एग्जाम में, तो क्या आप यहाँ से निकल सकते हो रियल इमेज होंगे, वर्चुअल इमेज होंगे मिरर की केस के लिए, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m की वैल्यू नेगेटिव में, m की वैल्यू नेगेटिव में है ना, सो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सो इसका मतलब कौन सी मिरर होंगे, कॉनकेव मिरर होंगे, ठीक है। सिर्फ इससे आप लोग हर एक इंफॉर्मेशन निकल सकते हो। और क्या निकल सकते हो कि m की वैल्यू नेगेटिव में मतलब इमेज रियल होंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर होंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन दिया तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि मिरर कॉनकेव होंगे, और जो इमेज होंगे वो रियल इमेज होंगे, ठीक है, इजी है। अगर सपोज इस तरह से दें, लेट्स कंसीडर m की वैल्यू आपको देकर रखा प्लस 0.2, ओके। सो इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब इससे हम लोग क्या क्या निकल सकते हैं उसको देखो। m की वैल्यू इसका मतलब प्लस में है, और m की वैल्यू लेस देन 1 है। तो m की वैल्यू प्लस में होना यानी जो इमेज होंगे दैट विल बी वर्चुअल इमेज। तो पहला इंफॉर्मेशन निकल गया है ना। फिर m की वैल्यू लेस देन 1, m की वैल्यू लेस देन 1 मतलब क्या बोलेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर होंगे, ठीक है। सो सिर्फ इससे हम लोग इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर सकते हैं इस तरह से, इस लिस्ट की मदद से। तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, देखना, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जब आप प्रैक्टिस करोगे एक बार एक दो बार कर लेना कॉपी में, तो आराम से ही याद रह जाएंगे, ठीक है। इसको रटना नहीं मरना है ना। तो फिर नेक्स्ट जो है अभी हम लोग लेंस के लिए देख लेते हैं कि लेंस की केस के लिए यहाँ पे कर देते हैं, है ना, इसको नोट करके रखना आप लोग। अभी हम लोग देखेंगे लेंस की केस के लिए साइन कन्वेंशन, ओके। सो लेंस ध्यान से देखना इसे। तो मिरर के लिए ये फॉर्मूला था, लेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये है लेंस के लिए फॉर्मूला। फिर यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन की ये फॉर्मूला मिला, यहाँ पे भी मिलेंगे मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला सेम होंगे, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला क्या होंगे, ओनली v/u, यहाँ पे माइनस नहीं रहेंगे। तो बेसिकली मिरर के लिए ये फॉर्मूला, लेंस के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हम लोग इन फॉर्मूलाज को यूज करके यहाँ पे ये जो लिस्ट है ये कैसे बना उसको देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला केस है कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1 है। तो कॉन्वेक्स लेंस की केस में मैग्निफिकेशन कब होते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे। अभी भी देखा था हम लोग, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ। लेट्स कंसीडर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो यहाँ पे दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस, एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर। सो इस केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो इमेज बियॉन्ड सी यहाँ पे फॉर्म होंगे, है ना, अभी अभी देखा था। सो यहाँ से इस तरह से रे लेंगे, एक दिस विल पास थ्रू फोकस, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ऐसे पास होंगे, तो यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे। सो इमेज फॉर्म होंगे इस जगह पे, और जो ये इमेज होंगे मैग्नीफाइड होंगे, मतलब एनलार्ज्ड होंगे, ऑब्जेक्ट से बड़ा होंगे, ठीक है। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिखोगे दैट इज दिस वन। तो ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, और u का वैल्यू लेट्स से 10 देके रखा, ठीक है, सेंटीमीटर। और इसको हम माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से मेजर करेंगे ना लेंस से ऑलवेज, तो लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हमें माइनस में लिखना होगा। लेट्स कंसीडर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज v, यानी इमेज की डिस्टेंस। सो यहाँ से हम लोग राइट की तरफ मेजर करेंगे तो हम लिखेंगे प्लस में, और लेट्स से ये 20 देके रखा हमें, ठीक है, इजी है। सो प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि लेंस से हम लोग राइट की तरफ मेजर करेंगे, और एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, यहाँ से राइट जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट आएंगे तो माइनस, ठीक है। सो ये जो सेंटर है वो इसको यहाँ पे इमेजिन करना, ठीक है, ऐसे समझो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इस तरह से इमेजिन करना। अभी इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि v का वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है ना। सो v का वैल्यू पॉजिटिव में, और m का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं v/u। सो v का वैल्यू 20 लिखेंगे पॉजिटिव, और u का वैल्यू -10, यानी आप बोलोगे कि m का वैल्यू यहाँ से हमें कितना मिला, दैट इज -2 मिला, ओके। सो आप कह सकते हो, यहाँ से इंफॉर्मेशन डिकोड कर सकते हो कि m का वैल्यू नेगेटिव में है, और क्या बोलोगे कि m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। m का वैल्यू 2 मतलब m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, और m का वैल्यू नेगेटिव में है, पहला केस। और अब v का वैल्यू देख सकते हो ये पॉजिटिव में है, इजी है। और यहाँ पे क्या था उल्टा, यहाँ पे फी का वैल्यू नेगेटिव, m का वैल्यू भी नेगेटिव में था। यहाँ पे फी का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे m का वैल्यू भी पॉजिटिव में था। लेकिन यहाँ पे फी का वैल्यू पॉजिटिव, m का वैल्यू नेगेटिव में है, यहाँ पे फी का वैल्यू नेगेटिव, m का वैल्यू पॉजिटिव में। इजी है, कंपेयर करके पढ़ने से अच्छा, मतलब बेहतर याद रहता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m का वैल्यू नेगेटिव, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो m का वैल्यू नेगेटिव ग्रेटर देन 1, तो ये कौन सी लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस हुआ,
ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है कि इमेज इज मैग्निफाइड, ऑब्जेक्ट से बड़ा होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा ऑब्जेक्ट से ये इमेज बड़ा है दिखने में, ठीक है, मैग्निफाइड है। तो इस केस में फी का वैल्यू पॉजिटिव आपने पाया है ना। तो फी का वैल्यू पॉजिटिव मतलब आप बोलोगे ये एक रियल इमेज है। तो ये देख पा रहे हो ये रियल इमेज है, मतलब यहाँ पे एक स्क्रीन रखोगे इस तरह से तो उस स्क्रीन पे ये इमेज दिखाई देंगे, ठीक है, कैप्चर कर सकते हो स्क्रीन पे इस इमेज को, यानी आप बोलोगे दिस इज ए रियल इमेज। इजी है, ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं कि m का वैल्यू नेगेटिव एंड m का वैल्यू लेस देन 1, वो केस किस टाइप का होंगे यहाँ पे कर देते हैं। ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द सेंटर फोकस, और यहाँ पे फोकस एंड दिस इज द सेंटर, यहाँ पे ओ, ओके। अभी देखो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँ, ओके, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में क्या होंगे, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो यहाँ से रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इट विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस है मान ले। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करेंगे, इट विल बाईपास लाइक दिस स्ट्रेट, है ना। इसको अच्छे से ड्रॉ करना आप लोग, यहाँ पे सेंटर होंगे, ठीक है। सो इन दोनों ने यहाँ पे मीट किया, इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे, वो भी उल्टा इमेज। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, इन बिटवीन एफ एंड सी, ओके। और जो इमेज है दिखने में डिमिनिश थे, डिमिनिश मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज, ओके। सो हम आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम कह सकते हैं यू, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो माइनस में होंगे, लेट्स से 20 ले लिया। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है फी का डिस्टेंस यानी इमेज की डिस्टेंस, इसको हम लिखेंगे प्लस में, और लेट्स से इसको 10 कह दिया, ओके। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो राइट जा रहे मतलब प्लस में लिखेंगे, और यहाँ से लेफ्ट आ रहे मतलब इसको माइनस में लिखेंगे। इजी है। तो इस केस में हमने क्या पाया कि v का वैल्यू पॉजिटिव में है और m का वैल्यू कितना होंगे, फी बाई यू फॉर्मूला, तो फी का वैल्यू पॉजिटिव 10 डिवाइडेड बाय -20, यानी आप बोलोगे m का वैल्यू हमें कितना मिला, दैट इज -हाफ मिलेंगे, ओके। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन क्या डिकोड करेंगे, नंबर 1 m का वैल्यू आप बोलोगे नेगेटिव में है, और बोलेंगे कि m का वैल्यू लेस देन 1 है, m का वैल्यू हाफ मतलब m का वैल्यू लेस देन 1 है, ओके। सो यहाँ से इस सेंटेंस से यहाँ से हमें सिर्फ मतलब दो इन्फॉर्मेशन मिला। सो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, m का वैल्यू नेगेटिव, m का वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। फिर m का वैल्यू लेस देन 1, m का वैल्यू लेस देन 1, तो मेरे लेंस कौन से होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा ये कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और फी का वैल्यू पॉजिटिव, फी का वैल्यू पॉजिटिव, सो फी का वैल्यू पॉजिटिव होने से रियल इमेज होंगे। सो इसका मतलब आप बोलोगे ये है रियल इमेज, ओके। तो रियल इमेज मतलब कॉन्वेक्स के केस में रियल इमेज होंगे, तो ये जो इमेज होंगे दैट विल बी उल्टा यानी इन्वर्टेड इमेज होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने पाया कि ये जो फी का वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव मतलब इमेज रियल होंगे, और डायग्राम में भी देखा ये रियल इमेज है क्योंकि ये डॉटेड लाइन से फॉर्म नहीं हुआ, ओके। अगर डॉटेड लाइन से फॉर्म होते तो हम इसे वर्चुअल कहते, अभी देखेंगे हम लोग वर्चुअल केस में। तो यहाँ पे ये रियल इमेज होंगे क्योंकि इसको हम लोग स्क्रीन अगर यहाँ पे रखेंगे उसको कैप्चर कर सकते हैं, ओके। सो ये दोनों हो गया है ना, ओके। तो नेक्स्ट जो डायग्राम है, नेक्स्ट दैट इज m की वैल्यू पॉजिटिव, इसको मैं इतना देता हूँ, आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम के लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये है एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और यहाँ पे m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मतलब मैग्नीफाइड है, ओके। एंड इसको हमने बोला c, इसको बोला f, इसको बोला o, और इसको बोला f, इसको बोला c, ओके। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होंगे, तो रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, है ना। तो इट विल पास थ्रू फोकस इस तरह से, फिर एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे मीट नहीं करेंगे, अभी भी देखा था हमने। तो यहाँ पे कहीं पे हम मीट करेंगे, ऐसे हमने इमेजिन किया, ठीक है। तो इसको जो इमेजिन किया यहाँ पे मीट किया दोनों ने, इस जगह पे एक डॉटेड इमेज यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे, वो भी सीधा, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे इमेज की डिस्टेंस दैट इज v, और इसका वैल्यू लेट्स से 20, और इसको लिखना होगा प्लस में, नहीं किस में लिखोगे, माइनस में, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस में क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे इमेज की डिस्टेंस को। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने लेट्स से 10 कह दिया, और इसको लिखेंगे माइनस में, ठीक है। इजी है, ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। तो इस केस में हमने क्या देखा कि v का वैल्यू नेगेटिव में है, और m का वैल्यू हम लिख सकते हैं v बाई यू फॉर्मूला, v का वैल्यू कितना लिखेंगे -20, और u का वैल्यू -10 लिखेंगे। सो आंसर कितना आएंगे, m का वैल्यू 2 आएंगे, ओके, और पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। 10 से डिवाइड किया इसको। अभी देखो
m का वैल्यू पॉजिटिव 2 मतलब यहाँ से हम लोग डिकोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि m इज इन पॉजिटिव, और क्या बोल सकते हैं कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिला, तो आप देख सकते हो m की वैल्यू पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, तो m की वैल्यू पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 देख सकते हो यहाँ पे। तो मिरर लेंस कौन सी होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है v की वैल्यू निगेटिव में है, तो v की वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे हो निगेटिव में है, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है, मतलब डॉटेड लाइन से बना होंगे इमेज। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो इमेज है डॉटेड लाइन से बना, तो इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। इसको यहाँ पे हम लोग अगर एक स्क्रीन रखेंगे तो इस स्क्रीन पे इस इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते, जैसे वो घर पे देखते हो मिरर में, तो वो है वर्चुअल इमेज, डॉटेड लाइन से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि m की वैल्यू पॉजिटिव 2 मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव में है एंड ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस होंगे, और जो इमेज होंगे वर्चुअल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा v का वैल्यू नेगेटिव में है, और v का वैल्यू नेगेटिव में होने से वर्चुअल इमेज होंगे, ठीक है, इजी है। ओके, तो नेक्स्ट डायग्राम है लास्ट वन, दैट इज यहाँ पे कॉन्केव के लिए ड्रॉ करना होगा। तो ये है कॉन्केव लेंस, this is the optical center, this is the focus, this is the center focus and this is the center again, okay। तो let's consider यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, रे डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, it will reflect इन सच से कि हमें फील होंगे कि ये फोकस से ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक ही केस बनेंगे, और एक रे ले लेते हैं विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इस तरह से। सो यहाँ पे हमें एक डॉटेड इमेज मिलेंगे, यानी वर्चुअल इमेज, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और इसका वैल्यू लेट्स से -20। माइनस में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से लेफ्ट की तरफ आएंगे, ठीक है, इजी है। लेफ्ट आएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो प्लस, तो इसको यहाँ पे इमेजिन करना, ठीक है, इस तरह से इमेजिन करो। फिर यहाँ से यह इमेज है ना, तो इमेज की डिस्टेंस को हम बोलेंगे v, यानी इमेज डिस्टेंस। तो v का वैल्यू 10 ले लेते हैं लेट्स से, और इसको हम लिखेंगे माइनस में, ठीक है, इजी है। माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे। अभी तो क्लियर हो ही गया है, ठीक है। देखो इसमें जो मैग्निफिकेशन है, और यहाँ पे देख सकते हो v का वैल्यू किस में आया, निगेटिव में आया, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू लिखेंगे v/u, तो v का वैल्यू -10 और u का वैल्यू -20। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं m का वैल्यू पॉजिटिव हाफ, ओके। तो अभी देखो यहाँ से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, दैट इज m का वैल्यू पॉजिटिव में है और m का वैल्यू लेस देन 1 है। m का वैल्यू हाफ मतलब क्या, लेस देन 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m का वैल्यू पॉजिटिव और m का वैल्यू लेस देन 1, m का वैल्यू पॉजिटिव, m का वैल्यू लेस देन 1, तो मेरा लेंस कौन सी हुआ, कॉन्केव लेंस हुआ, ठीक है, यहाँ पे कॉन्केव लेंस। सो फिर m का वैल्यू नेगेटिव में मतलब क्या समझोगे, m का वैल्यू नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज है, तो डॉटेड लाइन से बना होंगे। तो बेसिकली आप बोलोगे ये एक वर्चुअल इमेज है, ये डॉटेड लाइन से बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो हम यहाँ से यानी यहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में सपोज m का वैल्यू सिर्फ ये देके रखा, तो यहाँ से आप लोग बोलोगे कि ये लेंस कौन से होंगे, कॉन्केव लेंस होंगे, और क्या होंगे, इमेज वर्चुअल होंगे, ठीक है, इजी है। m का वैल्यू पॉजिटिव मतलब आप बोलोगे वर्चुअल है इमेज, ओके, और v का वैल्यू नेगेटिव मतलब तो भी बोलोगे वर्चुअल इमेज, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कह सकते हो, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, आप लोग बोलना सोच के मुझे कि अगर लेट्स से आपको m का वैल्यू आपको देकर रखा पॉजिटिव 0.3, ओके। इस केस में आप क्या बोलोगे, कौन सी लेंस होंगे बोलोगे, लेंस के बारे में पूछ रहा हूँ, तो कौन सी बोलेंगे, डिकोड कर लेते हैं। तो m का वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है, और क्या है, m का वैल्यू लेस देन 1 है, 0.3 मतलब लेस देन 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m का वैल्यू पॉजिटिव में है और m का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, m का वैल्यू पॉजिटिव, m का वैल्यू लेस देन 1, तो कौन सी लेंस होंगे। सो सिर्फ ये देके रखा हमें, लेकिन यहाँ से हमने डिकोड करके क्या लिखा कि ये कॉन्केव लेंस होंगे, ओके, कॉन्केव लेंस होंगे ये। फिर आप बोल सकते हो m का वैल्यू पॉजिटिव मतलब इमेज वर्चुअल होंगे, और कॉन्केव लेंस के लिए ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही होंगे। ये याद रखना कि कॉन्केव लेंस के लिए एक ही केस होंगे, और वो केस कौन से होंगे, वर्चुअल केस, ठीक है। सो इमेज यहाँ से आप बोल सकते हो कि वर्चुअल नेचर के होंगे, ठीक है। सिर्फ इससे हमने कितना इन्फॉर्मेशन गैदर किया आप देख सकते हो, क्लियर है। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप इसे फॉर्म करने की कोशिश करना, समझना, तब आप लोगों को ये आराम से याद रह सकेंगे, ओके। और एक अगर क्वेश्चन ऐसे इमेजिन करें तो लेट्स कंसीडर m का वैल्यू है दैट इज नेगेटिव और यहाँ पे 5 है, ओके। m का वैल्यू हमें इतना सा देकर रखा। सो यहाँ से आप क्या बोलोगे, कौन सी लेंस होंगे, कॉन्केव होंगे, कॉन्वेक्स होंगे, हाँ बोलो एक बार सोच के, यस सोचो। m का वैल्यू -5, तो कौन सी लेंस होंगे, कॉन्केव होंगे, कॉन्वेक्स। m का वैल्यू -5 मतलब आप क्या बोलोगे,
m का वैल्यू -5 मतलब m की वैल्यू नेगेटिव में बोलोगे सिंपल, और क्या बोलोगे m की वैल्यू 5 मतलब ग्रेटर देन 1 बोलोगे। सो m की वैल्यू नेगेटिव है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सी लेंस होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होंगे। इजी है। और एक चीज़ बोलो, और एक बार ये मतलब यहाँ पे कर देते हैं। सपोज m का वैल्यू आपको देकर रखा -0.8 देकर रखा, ठीक है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, कौन सी लेंस होंगे, लेंस के बारे में पूछ रहा हूँ, बोलो अभी सोच के, कौन सी होंगे, कॉनकेव होंगे या कॉन्वेक्स होंगे, ठीक है। कर सकते हो, बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बोलो, ठीक है। तो फिर और अगर एक होमवर्क, इसको आप लोग लिखना कमेंट में कि ये ए नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होंगे या कॉनकेव लेंस होंगे बोलना। फिर बी नंबर पे ऐसे लिख देते हैं, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव 1/3 है तो उस केस में कौन सी लेंस होंगे, इसको b कह देते हैं, ठीक है। तो ये अब बोलना, ठीक है, कौन सी लेंस होंगे ये बोलना, या तो ये भी बोल सकते हो कौन सी मिरर होंगे वो भी कह सकते हो, जो मर्जी आप कहो, लेकिन कमेंट करके मुझे बोलना कि समझ में आया कि नहीं, अगर आया तो इसे आंसर करना, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी जो समझा कि ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो समझा साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए एंड कॉनकेव लेंस के लिए और साथ में मिरर के लिए भी, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो बेसिकली बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, ठीक है। फिर हम लोग टॉपिक वाइज आगे भी ऐसे देखते रहेंगे। आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करना और वीडियोज़ को शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।